नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं IBN 24 न्यूज नेटवर्क पर। सभी से यह अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अब अभिव्यक्ति की आजादी नाम का कोई शब्द नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अब लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे क्यों लगता है, उसके पीछे का कारण आप जानते हैं कि अब से कुछ ही देर पहले, लगभग 1.5 घंटा पहले, हमने एक वीडियो जारी किया था। वो वीडियो था कि क्या इस देश में लोकतंत्र है या किसी की इज्जत को बचाने के लिए सोशल मीडिया को बैन किया गया। अभी ये खबर लाइव थी दोस्तों, लाइव यानी अभी ये खबर लाइव चल रही थी। इसी दौरान करनाल जिला प्रशासन की तरफ से IBN 24 न्यूज नेटवर्क को आप देख सकते हैं कि ये नोटिस मिला है। जी हां, ये नोटिस मिला है। ये नोटिस क्या है? इस नोटिस में लिखा है कि हमने हरियाणा सरकार की और जिला प्रशासन के जो उपायुक्त हैं, यानी कि उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी के जो आदेश है 10 जुलाई 2020 के, हमने उनकी उल्लंघना की है। वो आदेश ये थे कि हम किसी भी तरह की खबर को वायरल नहीं कर सकते, किसी भी तरह की खबर को अपडेट नहीं कर सकते। अगर हम अपडेट करेंगे तो हमारे ऊपर या किसी भी पत्रकार के ऊपर FIR दर्ज करवाई जा सकती है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि हमने किस खबर को वायरल किया। यहां पर सवाल यह है कि हमने किस खबर को यानी कि आपसे साझा किया। हमने तो यह सवाल पूछा कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी अब इस देश में खत्म होने जा रही है? क्या 2024 में इस देश के अंदर चुनाव होंगे या नहीं होंगे? हमने तो आपसे यह पूछा कि क्या अब जो ये आदेश दिए गए हैं, इन आदेशों की क्या कानूनी मान्यता मानी जानी चाहिए? हमने तो यह पूछा कि क्या सोशल मीडिया को बैन करना ठीक है? हमने तो यह पूछा कि क्या आपकी आवाज जो हम पहले उठाते थे, अगर हम उस आवाज को उठाते हैं तो हमने क्या गलती की? अगर यहां पर कोई गलती की तो आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आप हमें बताइए। लेकिन होता क्या है कि जब हम इस वीडियो को जारी करते हैं, उसके वीडियो चलते हुए ही हमें एक नोटिस मिलता है और इस नोटिस में यह लिखा है कि हमने जिला जो उपायुक्त हैं उनके आदेशों की उल्लंघना की है, हमारे ऊपर FIR दर्ज करवाई जा सकती है अगर हमने 2 दिन में प्रशासन को सही जवाब नहीं दिया तो। यानी कि जवाब से अगर प्रशासन संतुष्ट ना हुआ तो हमारे ऊपर FIR दर्ज करवाई जा सकती है। अब सवाल यह है कि क्या अपनी बात कहना, अभिव्यक्ति की आजादी जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, जो आप अपने कमेंट्स कर रहे हैं, क्या अब ये लोकतंत्र रहा या अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है? इस बात का जवाब आप लोगों को जरूर देना चाहिए। दोस्तों, मैं प्रशासन को हर सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले मेरी यह जिम्मेवारी है, क्योंकि ये बात मैं आपसे साझा करता हूं, ये बात मैं आपसे करता हूं, आपको बताता हूं, आपसे पूछता हूं, इसलिए मुझे ये आपको बताना जरूरी था कि मुझे ये नोटिस मिला है। अब इसे तानाशाही कहा जाए, लोकतंत्र कहा जाए, अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाए, या ये कहा जाए कि अब बोलना मना है। अगर आज मैं बोल रहा हूं तो कल को आप भी बोलेंगे। अगर आज मुझे नोटिस मिल रहा है तो कल को आपको भी नोटिस मिल सकता है। कई लोग मुझे व्हाट्सएप पर यह पूछ रहे थे कि सर, हमने आपकी खबर को शेयर किया है, हमें नोटिस तो नहीं मिलेगा? अगर आप इस नोटिस से डरते हैं, आपको लगता है कि एक FIR दर्ज होगी, आप जेल में चले जाएंगे, तो मुझे ऐसे सहयोग की, मुझे ऐसे समर्थन की जरूरत नहीं है। मैं जो ये लड़ाई लड़ रहा हूं, जो ये खबरें आपको देता हूं, ये आपके लिए देता हूं। मुझे इसमें कहीं पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मैं आपके लिए करता हूं कि आपको पता लग पाए कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस शहर के अंदर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है, जो लोग ये सोचते थे, जो लोग ये पूछते थे, जो लोग ये कहते थे कि आप आगे बढ़िए, आप ये काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर आपका साथ
ये पूछने का है, आपका ये सवाल मेरे पास आता है कि हम पे हमारे ऊपर कार्रवाई तो नहीं होगी, हम कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कार्रवाई तो नहीं होगी, तो मैं आपको जवाब दे दूं कि इस पे कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन मुझे ये पता लग गया कि जिनकी लड़ाई मैं ये लड़ रहा हूं शायद उनका दिल बहुत कमजोर है। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा, ये सिर्फ उनके लिए कह रहा हूं जो 3 व्हाट्सएप मुझे रिसीव हुए थे, जिन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा कि हमारे ऊपर तो कार्रवाई नहीं होगी। दोस्तों, आप सभी से मेरी ये अपील है, जो भी ये कवरेज आप देख रहे हैं, जो भी ये खबरें आप देख रहे हैं, ये दोस्तों मैं अपने लिए नहीं चलाता। मैं तो कोई और नौकरी भी कर सकता हूं, कोई और बिजनेस कर सकता हूं, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। खानी इंसान ने 2 रोटियां हैं, वो कोई भी काम करके खाई जा सकती है। लेकिन अब सवाल ये है कि सोशल मीडिया को बैन करने का मकसद क्या है? मेरा ये सवाल पूछने से उस आदेश का क्या मकसद हो सकता है? मैंने पूछा था कि क्या लोकतंत्र को दबाया जा रहा है? क्या इसका कोई भी कंसर्न, क्या इसका कोई भी मतलब उन आदेशों के साथ है जो आदेश करनाल के प्रशासन ने हमारे लिए जारी किए थे? मेरे साथ साथ मेरे और पत्रकार 2 साथियों को भी पता लगा है मुझे अभी तक उन लोगों को भी नोटिस रिसीव हुए हैं, उनको भी ये नोटिस दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी, आपसे अपनी बात को कहने के ऊपर भी नोटिस मिलेगा, तो फिर आखिर इस देश के लोकतंत्र की जो व्याख्या है वो कैसे की जाएगी? कैसे ये बात कही जाएगी कि कैसे अब ये माना जाए, ये समझा जाए, ये कहा जाए कि अब हम अपनी बात को कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं? जो ये नोटिस है, ये नोटिस इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर मैं जवाब देता हूं, प्रशासन संतुष्ट नहीं होता है, तो इस पे एफआईआर दर्ज हो सकती है, 1 आधा दिन अंदर रहना पड़ सकता है। लेकिन दौर याद आएगा 1975 का, दौर याद आएगा 1977 का, जब इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी थी। दौर याद आएगा हिटलर शाही का, दौर याद आएगा वो भी जब आपकी आजादी को आपसे इस तरीके से छीनने का प्रयास होगा। सोशल मीडिया पर अपनी बात को कहना अगर नियमों की उल्लंघना है, तो ये उल्लंघना सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, ये उल्लंघना आपके ऊपर भी जारी होती है। अगर ऐसा कहने से कानूनों की उल्लंघना होती है, एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो ये दौर मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था, जब मैं 10th क्लास में हुआ करता था, जब मैं एसएस पढ़ा करता था, जब मैं +2 क्लास में था। मैं यानी कि मेरे जो सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री का था मेरा सब्जेक्ट, मैं उसमें पढ़ता था कि किस तरह से उस जमाने में ये सब हुआ करता था। लेकिन मुझे लगता था कि क्या ऐसा समय अब आ पाएगा, क्या ऐसा कभी होगा, क्या हम वो समय देखेंगे? लेकिन अब मुझे लगता है कि वो समय हमने देख लिया है। अब जरूरत है पत्रकारों को, इस समाज को, मेरे दोस्तों को, 15 लाख फॉलोअर्स को, जिनकी वजह से हम आज यहां पर पहुंचे हैं, हमें एकजुट होने की, अपनी बात कहने की, अपनी बात बताने की और यह सवाल पूछने की, क्या अब लब हमारे आजाद हैं? क्या अब हम आजादी के साथ बोल सकते हैं? क्या 1947 को, 15 अगस्त 1947 को ये जो आजादी हमें मिली थी, ये इसीलिए मिली थी? और अगर ये इसलिए मिली थी, तो फिर हमने अंग्रेजों से आजादी ली ही क्यों? अगर ये दिन हमें देखना था, तो जरूरत क्या थी? जिस देश ने हमें अपना गुलाम बनाया था, यानी कि इंग्लैंड, वहां पर तो ऐसा कोई कानून और नियम नहीं है। वहां पर तो आप सोशल मीडिया को पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन करनाल हरियाणा के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पर सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल यह है दोस्तों कि अगर ये बैन लगाया जाना था, तो ये कुछ जिलों पर क्यों लगाया गया? ये पूरे हरियाणा पर, पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया गया? अगर आपको इतना डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति ये गलत कर रहे हैं, तो आपको इंटरनेट की जो व्यवस्था है उसे बंद कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो इस नोटिस की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा हमें जेल में डलवा सकते हैं। अगर कानून सबके लिए इस देश में बराबर है, तो पहले जेल और बाद में बेल ये मिल जाया करती है। इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आप हमारी बात सुने या ना सुने, प्रशासन हमारी बात सुने या ना सुने, सरकार हमारी बात सुने या ना सुने, हमारी बात को कोर्ट जरूर सुनेगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, क्योंकि पहले भी
मेरे ऊपर इस तरह से कई मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन मुझे अगर न्याय मिला तो कोर्ट से मिला। सरकारों से उम्मीद करना कुछ बेईमानी होती है, क्योंकि उसके अंदर जो सलाहकार होते हैं वो अक्सर आपकी फेवर के नहीं होते। अक्सर वही सलाहकार होते हैं जो चाहते हैं कि इन लोगों को रास्ते से हटाया जाए, इन लोगों को यह बताया जाए कि आखिर सरकार किसे कहते हैं। पहले कहते थे जो सड़क सड़क कर चलती है वो सरकार होती है, अब ये कहते हैं कि जो हर बात पर नोटिस भेजे वो सरकार होती है। तो आप सब लोगों की, जो भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें। शेयर करने का मतलब आप समझिए कि शेयर करने का मतलब ये है कि अब वक्त है ये दिखाने का, ये बताने का कि कितने लोग हमारे साथ हैं, कितने लोगों का हमें समर्थन है। अगर इस वीडियो को इस स्तर पर शेयर किया जाता है तो जाहिर तौर पर हम कल को आपकी आवाज बन सकते हैं, लेकिन आज अगर आपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर ना किया तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारे को भी यूज किया गया, हमें भी मिसयूज किया गया, हमें भी यूज एंड थ्रो किया जा रहा है। हम उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमारी इस खबर को, इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते। हम उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो फेसबुक पर तो ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन असल में शायद वो उन्हीं के साथ हैं जिन्होंने ये आदेश दिए हैं। मुझे कोई, यानी कि मुझे भी अपनी जिंदगी से प्यार है, मुझे भी अपने परिवार से प्यार है, मैं भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, आप सभी से प्यार करता हूं, लेकिन उसकी कीमत ये कदापि नहीं हो सकती कि मैं आपकी आवाज उठाने के लिए उस सजा को भुगतूं जिसका हकदार मैं नहीं हूं। इसलिए मैं वो सजा भुगत लूंगा, मैं जेल में चला जाऊंगा, मैं बेल भी ले लूंगा, लेकिन उसके लिए आपका साथ और समर्थन जरूर चाहिए। अब क्योंकि नोटिस आ गया है, जवाब इसका जरूर देंगे। अगर प्रशासन संतुष्ट ना हुआ तो जाहिर तौर पर एफआईआर दर्ज होगी, अरेस्ट किया जाएगा, अंदर जाएंगे, वकील साहब बेल लेंगे और फिर से आपके बीच में आएंगे, आपको बताएंगे कि हमारा जेल में जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको बताएंगे कि हवालात में किस तरह की सुविधाएं अंदर दी जाती हैं, क्या जो अंदर से हवालाती आते हैं, जो आरोप लगाते हैं, क्या उनमें कुछ सच होता है या वो झूठ होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपको जेल में डाल दिया जाता है तो पता लगता है कि इंसान अंदर जाकर बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। कई बार ऐसा पता लगता है कि इंसान डिप्रेशन में चला गया और उसने सुसाइड कर लिया। हम सुसाइड तो नहीं करेंगे आपसे, यानी कि अपनी बात करेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, आपको बताएंगे कि अंदर क्या कुछ रहा। अगर बाहर सही सलामत आ पाए, ये तब के दौर है, तब की बात है। लेकिन सवाल अब यहां उठता है कि आखिर हमने कितनी बड़ी गलती कर दी अपनी बात को आप तक पहुंचाकर, कितनी बड़ी गलती कर दी ये सवाल पूछकर कि आखिर क्या इस देश में लोकतंत्र है या किसी को बचाने के लिए ये सब हो रहा है। अब ये सवाल उठने लग गए हैं कि शायद ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये सब कुछ सिर्फ बचाने के लिए किया जा रहा है किसी और को, उन लोगों को जो गैंग रेप के आरोपी हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग पहले कह रहे थे कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई तो होगी। आप सभी लोगों से अपील, हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर भी करें। और मुझे वो डायलॉग याद है कि जो डर गया समझो मर गया, ये गब्बर ने कहा था शोले फिल्म में। मैं डरता नहीं हूं, मर जरूर सकता हूं क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं। भगवान ने जिसको जीवन दिया उससे जीवन लेगा भी, लेकिन पीठ पर गोली नहीं खाऊंगा। अगर खाऊंगा तो सीने पर खाऊंगा। अगर मरना भी पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना तो जनाजा हो कि पीछे काफिला बहुत लंबा हो, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी ऐसा भी दिन आ जाए तो कम से कम पैसा किसने कमाया ये किसी ने नहीं देखा, ये सब देखते हैं कि जाने के बाद किसी ने क्या कमाया। इसलिए मुझे ये लगता है कि आप जितने भी दोस्त हैं जिनके लिए मैं अभी तक की ये लड़ाई लड़ता रहा हूं, जिनके लिए मैं लड़ाई अभी भी लड़ रहा हूं, शायद वो लोग हमें हमारा साथ देंगे। कोई खास बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई सलाहकार ऐसे होंगे जिन्होंने ये प्रशासन को बताया कि जी आकर्षण उपल ने ये वीडियो जारी किया, ये नोटिस दिया जाना जरूरी है। मेरे जो एक और पत्रकार, माफ कीजिएगा, जो मेरे एक और पत्रकार साथी हैं देवेंद्र गांधी जी, उन्होंने भी सिर्फ अपनी बात रखी थी, उन्होंने भी आपसे सवाल पूछा था, लेकिन उनको भी नोटिस दिया गया, हमें भी नोटिस दिया गया और भी बताया जा रहा है 2 लोगों को नोटिस दिया गया है। अगर इस नोटिस
से यानी कि सब कुछ हो सकता है, तो ठीक है, ये नोटिस आप दीजिए, हम इसका जवाब देंगे और देखते हैं कि कब तक ये नोटिस मिलते रहेंगे। आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करें। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या अब हिटलर शाही, तानाशाही, राजतंत्र, नाजी और नाजीवाद का जो दौर है, क्या वो वापस आ रहा है, या महज ये एक इत्तेफाक है कि हमने उन आदेशों की उल्लंघना की जो आदेश जिला प्रशासन ने दिए थे। आपसे ये सवाल पूछा कि क्या इस देश में लोकतंत्र अभी जिंदा है या नहीं, क्या सिर्फ इस वजह से हमारी गलती थी? अगर हमारी गलती थी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जी हां, आपकी गलती थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमने आपसे बात कर कर कोई गलती नहीं की, तो आपसे ये अपील है कि हमारा समर्थन करें, अपना साथ दें। पत्रकार जो समाज है उसको एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये समझ पा रहा हूं कि कुछ पत्रकार साथी भी ऐसे हैं जो काफी ज्यादा खुश हैं। उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, हर जगह पर राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, दोस्ती होती है, दुश्मनी होती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं सभी को फिर हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जो दोस्त खुश हैं वो भी खुश रहें, जो दोस्त खुश नहीं है वो भी खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारी बात को सुना, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो मैं इस नोटिस का जवाब दूंगा कि प्रशासन उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट होगा। अगर संतुष्ट ना होगा तो हम अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। मेरी पत्रकार साथियों से बात हुई है, हम अपनी गिरफ्तारी देंगे। हमें 15, 20, 25 पुलिस वाले भेजकर उठवाने की जरूरत नहीं है। आप हमें बताइएगा, हम अपनी गिरफ्तारी देंगे, अंदर रहेंगे, दाल फ्राई खाएंगे, अगले दिन फिर आएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर अंदर सब कुछ कैसा था। क्या अब वो दौर आ चुका है कि आपको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? सिर्फ मुझे इतना कहना था। कुछ गलत कहा हो तो हाथ जोड़कर माफी है, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मुझे अफसोस है कि मैं कुछ ऐसा बोल गया जिससे आपको बुरा लगा। इसलिए जो दोस्त हमारे साथ जुड़े रहे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।